बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना, जब रामानंद जी ने अपना भोजन नहीं डाला और सारा भोजन महाराज श्री को परोस दिया, तो महाराज जी भी उनसे चुटेल बातें करते हैं, ठीक है, बातें उनसे के साथ करते हैं। उनकी बातों को जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि रामानंद ने प्रतिज्ञा कर ली ना खाने की, तब वो सारी बातें बताते हैं। छाया सिद्धि करने की, अजगर द्वारा जकड़े जाने की और उसके बाद पटके जाने की। तो आगे क्या होता है, आइए जानिए। उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ, बढ़ते बढ़ते पेट गड़ा सा बड़ा रोग अक्षम्य हुआ। कहते हैं उसी दिन के पश्चात हमारा यह तिल्ली का रोग है हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। ये रोग हमें प्रारंभ हो गया हमारे साथ, और ये पेट बढ़ता बढ़ते घड़े के जैसा हो गया और अक्षम्य इस प्रकार हुआ कि अब हम खाने पीने से भी लाचार हैं। सिद्धि करो चाहे संग, एक रोग तो आता है, साथ साथ के सिद्धि के वह भी रोग रह जाता है। कहते कि सिद्धि करो या किसी का संग करो, मतलब किसी संगी साथी के साथ रहो, तो उसकी कुछ ना कुछ एक आदत या कुछ ना कुछ बीमारी लक्षण रोग हमारे किसी ना किसी के भीतर अवश्य आता है। तो सिद्धि के साथ यह रोग सुदृढ़ हो जाता है और साथ में यह रह जाता है। लाभ नहीं सिद्धि का इतना जितना रोग सताता है, कष्ट सहन नहीं होता जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है। कहते इतना सिद्धि का हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमने सिद्धि तो ग्रहण कर ली, लेकिन शरीर ने जब साथ नहीं दे रहा तो हम सिद्धि का करे तो करे क्या। अब हमें सिद्धि से ज्यादा ये रोग सताने लगा है और हमारा जीव भीतर से चिल्लाता है कि मरू मरू, कि कल का मरता आज मर जाऊं। इस प्रकार का हमारे साथ घटना घट रही है। इस कारण बस महाराज मैंने मरना उत्तम जाना, व्रत आमरण इस कारण था तुम्हें ने मगर बुरा माना। कहते कि महाराज केवल यही कारण था कि मौत मुझे काफी आसान लगी इस प्रकार जीने की अपेक्षा में, तो मैंने मरना ही उत्तम जाना। इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरने तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, परंतु महाराज आपने मेरी बातों को उत्तम नहीं जाना, आपने मेरी बातों का बुरा मान लिया। आखिर बुरा भला कह करके यह व्रत तुड़वा ही डाला, दुख ही है या भाग्य से है आगे भी मुंह काला। कहते कि आखिर आपने बुरा भला चुटिल बातें करके इस प्रकार के तंज मेरे ऊपर कस कस के मेरी आके 17 दिन की जो प्रतिज्ञा थी, जो 17 दिन से मैंने व्रत रखा हुआ था, आज आपने यह तुड़वा ही डाला। अब ना जाने इस भाग्य में क्या है मेरे, केवल यह दुख लिखा हुआ है मेरे जीवन काल में, या फिर आगे भी मुझे मुंह काला करना है किसी कारण से। छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, मैं भगवान पहचान लिया करता हूँ पशु पक्षी के शब्द। कहते कि जब मैं छाया सिद्धि प्राप्त कर ली, छाया को मैंने सिद्ध कर लिया, तो महाराज मेरे अंदर बहुत से गुण इस प्रकार के पदार्थ इस प्रकार के उपलब्ध हो गए। मैं पहचान पशु पक्षी की आवाजें भी मैं पहचान लेता हूँ कि उनके शब्द क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता क्या करता उपलब्ध पदार्थ, सिद्धि से तो ऐसी करी जाती उसमें होता है स्वार्थ। कहते हैं कि भाई जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो उपलब्ध पदार्थ का, इस प्रकार के उपलब्ध गुणों का मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे सिद्धि से तो ऐस करी जाती, उसमें क्या है, सिद्धि करने के पश्चात हम क्या सोचते हैं कि भाई ये भी मेरा, मुझे आसानी हो जाएगी। उसमें एक मतलब हमारा छिपा होता है, एक स्वार्थ छिपा होता है। शायद इसी कारण यह रोग रामानंद जी को लग गया कि वह स्वार्थी न बन जाए। मानव ठीक ठाक होने पर
खाद्य व्यंजन खाता है, खाने पीने और पहनने का आनंद उठाता है। कि अगर मानव कोई सिद्धि प्राप्त कर ले और वह बिल्कुल ठीक ठाक है तो उस पूर्ण सिद्धि का पूर्ण रूप से वह फायदा उठाना चाहता है। वह खाद्य व्यंजन भी खूब खाता है और खाने पीने पहनने का हर प्रकार का आनंद वह ग्रहण करना चाहता है। शायद सिद्धि करने के पश्चात हमें सिद्धि तो प्राप्त हो गई, परंतु हमारा जीवन इस प्रकार हो गया कि हम ना खाने के रहे, ना पहनने के रहे, ना पीने के रहे। बस एक मन में इच्छा क्या जागृत हुई कि चलो इससे अच्छा तो है मर जाते हैं, और मरने के कारण हमने यह प्रतिज्ञा कर ली। स्वास्थ्य अगर पल्ले नहीं उसके तो फिर सिद्धि का क्या मोल। उसको तो ऐसे जानो पर जैसे एक ढोल की पोल। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा तो सिद्धि करने का कोई औचित्य नहीं बनता, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसको तो ऐसा मानो कि एक ढोल की पोल है, वह ढोल बजाए जा रहा है, वो चल रहा है। इतने में एक वैद्यराज भी औषधि ले कुछ आ पहुंचे। प्रणाम आदि उपरांत वैद्य से इस प्रकार हमने पूछे। इतने में क्या होता है, जब हम रामानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो रामानंद जी के लिए एक वैद्य राज भी वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ औषधि कुछ दवाइयां लेकर और प्रणाम आदि करने के पश्चात जब वैद्य वहां पर बैठते हैं तो हमने उनसे कुछ पूछा। क्या वैद्य राज इनका इलाज क्या आप लिए हैं हाथों में। हे वैद्यराज, हे वैद्यराज जी, क्या इनका इलाज आपने अपने हाथों में लिया है इनको स्वस्थ करने के लिए। दवा गोलियां मामूली सी रहती है कुछ अपने पास, उन्हीं से इनका इलाज जारी कर रखा है महाराज। कहते हैं वैद्यराज कि हमारे पास कुछ छोटी मोटी दवाइयां गोलियां हैं जिनके द्वारा हमने इनका इलाज प्रारंभ किया हुआ है, ये जारी किया हुआ है कि यह ठीक हो जाए। फिर क्यों ठीक नहीं होते ये समझे भी यह क्यों है रोग। कब से तुम इलाज करते हो, भोग रहे थे कब से भोग। तो महाराज जी वैद्यराज को भी तीखी बातें बोल देते कि भाई आपने समझा है कि इनको बीमारी क्या है, इनको रोग क्या है, कि कब से आप इनका इलाज कर रहे हो और यह ठीक क्यों नहीं हो रहे। भोचक्का सा होकर बोला वैद्य हमारे प्रश्नों पर, कुछ सकुचाया सा होकर के दिया हमें उसने उत्तर। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, इस प्रकार के हमें प्रश्नों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। और हमारे प्रश्नों का उत्तर कुछ सकुचाया सा होकर वैद्यराज क्या देते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे यह मैं समझ नहीं पाया, रोग हुआ उत्पन्न कहां से, किन त्रुटियों ने जन्माया। तो वैद्य बेचारा यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वैद्यराज कहते हैं कि महाराज मैं आपसे कतई भी झूठ नहीं बोलूंगा, और सच्चाई तो यह है कि मैं इस रोग को हकीकत में समझ ही नहीं पाया कि यह रोग है तो है क्या, और किन कारणों से इस रोग ने इनके शरीर के भीतर जन्म लिया है। यदि इतना तक जान ना पाए इसका जन्म कहां से है, तो इलाज भी क्या कर लोगे। यह तो बात वृथा सी है, यह तो बात वृथा सी है। कहते महाराज जी वैद्यराज को चुटिल अंदाज में कि भाई अगर वैद्यराज जी आप इतना तक ना जान पाए कि इनको रोग कौन सा है और कैसे है, इस रोग का जन्म हुआ तो हुआ कहां से और कैसे, तो भाई इसका इलाज तुम कर भी क्या लोगे। आप तो व्यर्थ में ऐसे ही बातें घुमा रहे हो उनको दवा बंटी गोलियां दे करके। भाग गया वह वैद्य वहां से अपनी शीशी को लेकर के, इस प्रकार की सुनकर हमसे देखा नहीं पीछे फिर के। हमारे इस प्रकार के तीखे भावों को सुनकर वैद्यराज एक पल वहां पर नहीं टिकते और वहां से अपनी शीशी दवा गोली को उठाकर भाग जाते हैं। एक बार वो मुड़कर हमारी तरफ देखते भी नहीं है। रामानंद को दस्त बहुत आया करते थे दिल्ली से, मनवर्त था इसी कारण तंग हुआ था दस्तों से।
तो रामानंद जी की जो हालत थी, तिल्ली के रोग के कारण उनको दस्त बहुत जोर से आते थे, जिस कारण से उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया। क्यों? अगर खाना खाएंगे तो फिर पेट में गड़बड़ी होगी, उसके पश्चात फिर दस्तों के लिए भागना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने मरण वाला व्रत शुरू कर दिया, क्योंकि इन दस्तों से वह बहुत तंग आ चुके थे। अपनी इस प्रकार की सुनकर रामानंद खामोश हुआ। शायद ये इलाज कर सकते हैं, उसको संतोष हुआ। हमारे इस प्रकार का वक्तव्य जब सुनते हैं, जब हम वैद्य राज से बातें वार्तालाप करते हैं, तो रामानंद खामोश होकर हमारी बातें सुन रहा होता है, तो उसे थोड़ा आभास हो जाता है कि शायद ये महाराज, ये महात्मा मेरी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा संतोष हो जाता है। जाते हुए वैद्य को रामानंद ने यूं ही नहीं रोका, ये तिल्ली का इलाज शायद कर सकते हैं, यह सोचा। जब रामानंद के वहां से वैद्यराज अपनी शीशी दवाइयों की उठाकर भाग रहे होते, तो रामानंद जी वैद्यराज को नहीं रोकते, क्योंकि इनकी समझ में आ जाता है कि इस वैद्य को तो हमारे बीमारी तक का नहीं पता, तो वह इलाज कैसे करेगा। तो लगता है कि ये महाराज अवश्य हमारा इलाज कर सकते हैं। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता भी, इलम और अध्ययन पूर्ण था, कभी नहीं थी कोई भी। कहते कि रामानंद अपने आप में एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने काफी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी और विद्वान भी थे बहुत बड़े। उन्हें पूरा ज्ञान भी था और अध्ययन भी था, इसलिए उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जाने के पश्चात वैद्य के लगे पूछने निज परिचय है, महाराज है तो बतला दो आप कहां से आए हैं। जब वैद्यराज वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग जाता है, तो रामानंद जी बड़े ही शांत स्वभाव से हमसे पूछते हैं कि महाराज अरे अपना निज परिचय तो दे दो कि आप कहां से हैं, किस जगह से आप यहाँ पर पधारे हैं, आप कौन हैं। जन्मभूमि है वहाँ, जन्मभूमि है कहाँ आपकी, और शरीर यह किसका है। सुनकर प्रश्न शुरू हो गए हम, जो एक अपनी आदत है कि उन्होंने पूछा कि भैया आपकी जन्मभूमि कहाँ है और यह शरीर किसका, इस चोले का नाम क्या है। और उनका इस प्रकार का प्रश्न सुनकर हमारी जो आदत थी कि हम एक बार शुरू हो जाते तो चुप नहीं होते, हमने अपनी बातें शुरू कर दी। ऊपर हाथ उठाकर हमने अपनी डाक शुरू कर दी, हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पंडित जी। हमने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी डाक गाड़ी मानो प्रारंभ कर दी, और हम बोलते हैं कि पंडित जी हम तो एक बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं। चले आए दुख ग्रसित प्राणियों को लख कर इस दुनिया में, सोचा चलो विचारों का चलकर कुछ उद्धार करे। किस दुनिया में प्रसिद्ध दुखी प्राणियों को देख कर हमारे मन में विचार आ जाता है कि चलो इस दुनिया में जाकर उन बेचारों का कुछ भला किया जाए, उद्धार किया जाए। हम इस कारण से यहाँ पर आए हैं। छुटकारा पा जाए अगर इस दुनिया से तो अच्छा है, दुनिया यह कल्याण प्राप्त कर ले अपनी यह इच्छा है। कहते दुनिया से छुटकारा पा जाए तो ज्यादा अच्छा है, और यह दुनिया कल्याण की प्राप्ति कर ले तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारी सिर्फ एक इच्छा कि दुनिया कल्याण की प्राप्ति करे, इस मोह माया के ब्रह्मांड से दूर हो जाए और अपने पाल ब्रह्म परमात्मा को पाले, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, किस प्रकार महाराज श्री के समक्ष रामानंद जी विचार लगा लेते हैं कि हमारे तिल्ली का रोग जो वैद्यराज को नहीं पता कि कहां से जन्म इसका हुआ, कैसे यह ठीक होगा, उसको अवश्य ही महाराज ठीक करेंगे। और हमसे पूछ लेते हैं महाराज श्री से कि आप कौन हो, कहां से आए हो। तो महाराज श्री अपनी डाक गाड़ी, अपनी वाणी की डाक गाड़ी प्रारंभ कर देते हैं और अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं। तो आगे क्या होता है, किस प्रकार की वार्तालाप रामानंद जी के साथ महाराज जी की चलती है,
क्या क्या वो उनको बताते हैं, जानने के लिए देखेगा मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।